समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष अभी हमारे साथ है सरोज यादव जी। मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल बढ़िया है। हम लोग तो बहुत गांव टहले हैं, तो हमारे वोटर वोट करेंगे हम लोगों को साइकिल पर, और आप भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं का मुद्दा किचन बहुत महंगा हो गया जो, और खेतों को साड़ जो खा रहे हैं। दूसरा ये बच्चों की शिक्षा बेकार हो गई है। तीसरा ये कि उनके पतियों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, और इन्हीं मुद्दों पर महिलाएं वोट करेंगी, और यही सब मुद्दे योगी की जाने का काम भी करेगा। बीजेपी की तरफ से तो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि वो लोग जीतने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। दावे तो सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं दावे, वो भी कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो ज़मीनी जो रूट लेवल का जो सर्वे है, जो हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो हम लोगों के वोटर हमारे पक्ष में है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। महिलाओं के बीच में आप लोग पहुँच रही होंगी, तो महिलाओं की क्या समस्याएं है प्रमुख? देखिए, महिलाओं की मुख्य समस्याएं हैं, उनके बच्चे बेरोजगार हैं। महिलाओं का किचन इतना महंगा हो गया है कि वो खाना बनाना और उनका बचत बहुत डगमगाया हुआ है। ना बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हैं, ना अच्छा भोजन दे पा रही हैं, और ना अच्छी व्यवस्था दे पा रही। तो बताइए महिलाएं कहाँ से खुश होंगी? दूसरा, ये महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं मिल रही है, और महिलाओं को केवल गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इसलिए महिलाएं अब की बार वोट नहीं करेंगी उनको। लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जी को भारी मत से विजय हुए थे यहाँ से, तो इस बार अजित प्रसाद जीतने जा रहे हैं। देखिए, यही सब मुद्दे लोकसभा में भी थे। उन्होंने विकास के नाम पर घर गिराया, उन्होंने विकास के नाम चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के घरों के बुलडोजर चलाया, लेकिन मुआवजों के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं दिया, और लोग इतने नाराज़ थे। और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, रोजगार के नाम पर कोई रोजगार नहीं दिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं 2 करोड़ नौकरियाँ पर ईयर दूंगा। लेकिन बताइए 10 साल में आज कितनी नौकरियाँ होनी चाहिए? 2 करोड़, मतलब कि 10 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं 15-15 लाख रुपए सबके खाते में लाऊंगा, लेकिन आज तक किसी के खाते में 5 पैसा आया हो तो बहनें हमारी बता दें। उन्होंने कहा, मैं रोजगार दूंगा, रोजगार के नाम पर क्या दिया? उन्होंने कुछ नहीं दिया। ऐसा है, ये जुमलेबाजी जो उन्होंने की है, जनता समझ चुकी है। जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता व्यवस्था चाहती है, और महंगाई को कम करना चाहती है, और जनता सांड से निजात चाहती है। ये सरकार इन सब मुद्दों को छोड़कर बाकी हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने का काम करती है, मंदिर मस्जिद का काम करती है। ये सरकार विकास का नहीं, केवल विनाश का काम कर रही है। इसलिए जनता आपकी इनको वोट नहीं करेगी। जिस तरह से लोकसभा में इनको सबक सिखाया है, ठीक उसी तरह से विधानसभा में इनको सबक भी मिलेगा। बीजेपी की तरफ से कहा जाए लोकसभा जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार जो मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हो जा रहे हैं इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। ये उनका भ्रम है। अगर इतना ही उनको कॉन्फिडेंस है, तो हमारे मुख्यमंत्री इतना क्यों आते हैं मिल्कीपुर में? उनको नहीं आना चाहिए। इतने मिनिस्ट्री क्यों लगा रखी उन्होंने मिल्कीपुर में? आप बताइए, उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का सीएम, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन उनको मैं देखती हूँ हर महीने के दूसरे तीसरे दिन महीने में 5-6 चक्कर तो लगा ही दे रहे हैं। तो ये बड़ा इफेक्टिव है। और अगर इतना ही उन्होंने विकास का काम किया तो उनको यहाँ इतना आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने विकास किया तो जनता उनको वोट करती, लेकिन उतना घबराए डरे हुए हैं कि वो जो है, इसीलिए इतना ज़्यादा अपनी मिनिस्ट्री झोंकी हुई है, पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट और अपना जो प्रशासन शासन सब कुछ लगा दिए हैं। क्योंकि हम चुनाव जीत जाए। उनको ये भय है कि उनको ये जानते हैं कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबराए हैं। चंद्रभानु पासवान जो है बीजेपी प्रत्याशी, कुछ चुनौती है? देखिए, चंद्रभानु पासवान से कोई चुनौती नहीं है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार, हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, और वो जो है ठीक है, वो अपना लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। उनके यहाँ, अब आप बताइए, उनके यहाँ इतने प्रत्याशी थे, इतना अंदर कलह मच गई है कि वो पहले तो अपने घर के अंदर क्लेश को दूर करें, तब जाके वो मैदान में उतरेंगे। अभी कहीं वो नाराज़ बैठे हैं तो कहीं वो नाराज़ बैठे, तमाम लोग नाराज़ हैं। पहले घर की नाराज़गी दूर कर ले, फिर चुनाव लड़ेंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अच्छे उससे निकले, जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ सरोज यादव जी, जो साफ तौर पर कह रही है कि जो मिल्कीपुर की जो महिला वोटर्स है वो पूरी तरह से तैयार हैं समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। भारतवर्ष के लिए अजित राय।